Good morning, students. Today we shall study class 8th reader lesson number first, the best Christmas present in the world. इस पाठ में क्या है? There are some dates or periods of time in history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. इस दुनिया में क्या होता है, हमारा जो इतिहास है और दुनिया के इतिहास में कुछ तिथियां, कुछ तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हें हमें याद भी रखना चाहिए। ये जो कहानी हम इस पाठ में पढ़ेंगे, ये कहानी है 1914, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय जर्मनी और ब्रिटिश की सेनाएं आमने सामने थी। उस समय युद्ध के दौरान एक घटना घटती है एक सोल्जर के साथ, और उस घटना का वर्णन एक पत्र के माध्यम से अपनी पत्नी को लिखता है। तो इस कहानी में हम पढ़ेंगे कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। आप यहाँ से देखेंगे, आप आई स्पॉटेड इन अ जंक शॉप। जो इस कहानी के लेखक हैं, वो एक बार ब्रिडपोर्ट एक जगह है, वो वहाँ एक कबाड़ी की दुकान में जाते हैं, जंक शॉप, और वहाँ उन्होंने एक मेज़ देखी, रोल टॉप डेस्क माने जिस पे बहुत सारे दराज होते हैं। और ये जो डेस्क थी, ये 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर की लग रही थी और यह ओक से बनी हुई थी और ये बहुत पुरानी मेज़ थी। लेकिन लेखक को ऐसी मेज़ चाहिए थी, लेकिन वो दुकानों में महंगी थी, लेखक ख़रीद नहीं पा रहा था। और लेखक ने जो है उस मेज़ को जो है वहाँ से ले लिया और यह सोचकर कि मैं घर पे जाके इस पे जो है काम करके, इसकी रिपेयर करके, इसकी मरम्मत करके इसे जो है बना दूँगा। और ये जो डेस्क थी, ये पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे आग से जली हुई हो, इसके ऊपर पानी पड़ा हो। और लेखक ने जो है क्रिसमस से एक दिन पहले उस पे जो है काम करना शुरू कर दिया, उसे बनाना शुरू कर दिया। अगला पैराग्राफ, लेखक ने क्या किया? आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स। लेखक ने उस मेज के ऊपरी हिस्से को, जो कि खिसकाया जा सकता था, उसे हटाया और उसकी दराज से जो है बाहर निकालने का प्रयत्न किया। उस मेज की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पे देखेंगे, लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। उस मेज की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, उस पर आग और पानी के काफ़ी दाग थे और दराज मेज में फंसकर बंद हो चुका था। और काफ़ी प्रयास के बाद लेखक ने उसे खींचकर बाहर निकाला। तभी लेखक को जो है बाकी सब ड्रावर उसने खोल दिए थे, एक ड्रावर खोलने में दिक्कत हो रही थी। लेखक ने जब उसे खोला बड़ी मुश्किल से, तो उसमें एक गुप्त दराज दिखाई दी। उस दराज में एक छोटा सा टीन का काला डब्बा देखा और उसे बाहर निकाला। उस डिब्बे पर लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, जो कि 25 जनवरी 1915 को प्राप्त किया गया था। और उस पत्र के लेखक ने उस पत्र पर अपनी इच्छा व्यक्त की थी। और उसमें क्या लिखा था? जिसने वो पत्र उस डिब्बे में रखा, यानी कि जो सिपाही था जिम मैकपर्सन, और उसकी पत्नी कोनी। ये पत्र लिखा था जिम मैकपर्सन ने, जो कि एक अंग्रेज़ सोल्जर था, और उसकी पत्नी का नाम था कोनी। उसने अपनी पत्नी को जब पत्र लिखा, तो उसकी पत्नी ने वो पत्र जो है संभाल के रखा हुआ था उस काले डिब्बे में। और उसने उस डिब्बे के ऊपर क्या लिखा था कि इस पत्र को हो सके तो उसकी कब्र के साथ दफना दिया जाए। और जिम का जो है ये अंतिम पत्र, और उस पर तारीख लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914, और एड्रेस लिखा हुआ था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डोरसेट। उस पर यह एड्रेस लिखा हुआ था। अब यहाँ पर आ गए हम पार्ट नंबर 2। उस पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ था? अब लेखक ने जो है
इस पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया, और जिसने वो टेबल खरीदा था। यह पत्र जिम ने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। जिम एक अंग्रेज सैनिक था और जो प्रथम महायुद्ध में जर्मनी के अगेंस्ट में लड़ रहा था। जिम बहुत खुश था क्योंकि वहाँ युद्ध के दौरान एक मन को हैरान कर देने वाली घटना घटी थी। सैनिकों ने खाइयों में अपने छिपने का स्थान बना रखा था, और वहाँ पर जो है उस छिपने के स्थान में अपने अपने सैनिक, जर्मनी के सैनिक वहाँ छिप रखे थे, ब्रिटेन के सैनिक यहाँ छिप रखे थे, और ये क्रिसमस की ठंडी सुबह थी। और जिम ने देखा कि जर्मन सैनिक सफ़ेद झंडा लहराकर अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं। दे आर कॉलिंग इंग्लिश सोल्जर। अंग्रेज सिपाहियों ने भी उनका अभिवादन स्वीकार किया। दुश्मन होकर भी मित्रों की तरह इस तरह अभिवादन करना एक बड़ा आश्चर्य भी लग रहा था और एक साजिश भी लग रही थी। किसको? जिम मैकफर्सन को। लेकिन ये कोई साजिश नहीं थी, यह एक सत्य था। अंग्रेज सैनिक भी उनका अभिवादन कर रहे थे। जर्मन सैनिकों का जो कमांडर था, जो उनका नायक था, उसने कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ मिलकर क्रिसमस का त्यौहार क्या करेंगे, सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो जिम एक उच्च अधिकारी था, अतः उसने जर्मन सैनिकों के साथ त्यौहार मनाने की जो है परमिशन दे दी। वे सभी बीच के एक खाली स्थान में मिले, नो मैंस लैंड, अनाधिकृत क्षेत्र। युद्ध के दौरान वे सभी शांति का पाठ पढ़ रहे थे। सबसे पहले जो जर्मन सैनिक आगे आया उसका नाम था हंस वोल्फ। हंस वोल्फ सेना में भर्ती होने से पहले एक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले ग्रुप में, ये सोलो इंस्ट्रूमेंट बजाता था, एकल यंत्र बजाया करता था, और वह जिम डोरसेट के स्कूल में शिक्षक था। हंस वोल्फ ने झूठ बोला था कि डोरसेट को जानता है, जबकि उसने इस स्थान के बारे में थॉमस हार्डी, एक बहुत बड़े लेखक हुए अंग्रेजी के, उनकी एक किताब है फार फ्रॉम द मेडिंग क्रॉड, और उस किताब में डोरसेट का वर्णन किया गया है। तो हंस वोल्फ ने कहा कि मैं तो डोरसेट को जानता हूँ। तो आपस में दोनों की बातें होने लग गई। जिम मैकफर्सन, अंग्रेज जो कमांडर था, और जर्मन कमांडर हंस वोल्फ, दोनों के आपस में बातें हो रही है। सभी सैनिक आपस में क्रिसमस मना रहे हैं। उस शाम को जो है सभी जो विरोधी सैनिक और यहाँ के सैनिक थे, इन्होंने एक साथ मिलकर के सिगरेट पी, धूम्रपान किया और आपस में आनंद मनाया। इन्होंने लिक्विड पार्टी भी करी और साथ में इन्होंने जो है भोजन भी किया। और जिम ने अपने पत्र में लिखा कि उसने इस प्रकार की क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी। और उसके बाद जो है उसने अपनी पत्नी के लिए इस घटना का वर्णन किया। सभी सैनिकों ने मिलकर फुटबॉल भी खेला। उसके बाद अब उन्होंने अपने कोट निकाल के गोल पोस्ट भी बना दिए, और उसके बाद वो आपस में बातें करने लग गए कि हमें जो है फुटबॉल या क्रिकेट का मैच खेल कर ही इस झगड़े को सुलझाना चाहिए, इस झगड़े को सुलझाना चाहिए जो ये लड़ाई चल रही है। क्योंकि खेल में ना तो कोई व्यक्ति मरता है, और न ही कोई परिवार अनाथ होता है, और न ही कोई बच्चे जो हैं वो ऐसे ही बिना माँ बाप के होते हैं, और न ही कोई अपने पीछे विधवाओं को छोड़कर जाता है। उसके बाद आगे जो है कैप्टन जिम मैकफर्सन एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, इन्होंने भी आपस में जो है अपने आपस में बात करी, और सब ने आपस में क्रिसमस की पार्टी का बहुत आनंद लिया। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये फुटबॉल का मैच भी ये आपस में खेल रहे हैं। और इस घटना का वर्णन करते हुए उसके बाद उसने अपने पत्नी को आगे लिखा कि खेल समाप्त होता है और इसी के साथ भोजन भी थम जाता है, और वो हंस से कहता है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले क्रिसमस तक जैसे युद्ध समाप्त होगा वह सभी क्रिसमस पर अपने परिवारों के साथ होंगे। लेखक पत्र को लिफाफे में रखता है और ब्रिटपोर्ट की जो है अपनी वो जहाँ उसकी पत्नी रहती है उसे वो पत्र भेज देता है। अब ये पत्र किसे मिल गया? कोनी को मिल गए। फोल्ड करता है और उसे जो है लिफाफे में डालता है, और पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। और सुबह जैसे वो उठता है और वो ब्रिटपोर्ट की तरफ चल जाता है, उसी एड्रेस पे ढूंढने के लिए चल जाता है कि मैं उस महिला को ये पत्र दूंगा। उसके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पत्र उसके मृत पति का, क्योंकि जिम मैकफर्सन मर चुका है, इसलिए उसकी पत्नी ने
उस डिब्बे के ऊपर लिखा है जिम का अंतिम पत्र, इसीलिए तो लिखा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। तो मैं उसे ज़रूर जो है इस क्रिसमस के मौके पे उसे एक उपहार के रूप में उसे दूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो इस पत्र की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके लिए इस पत्र की बहुत वैल्यू है। और उसे पूरी रात नींद नहीं आती है, और सुबह लेखक जो है ब्रिडपोर्ट की तरफ चल देता है, और कुछ ही मील आगे निकलता है वो, तो एक बच्चे को पूछता है वो वहाँ पर कॉपर ब्रिजेज के बारे में, हाउस नंबर 12। और उसके बाद जैसे ही लेखक वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है उसने घर को खटखटाया और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद वो बगल वाले पड़ोसी को पूछता है कि यहाँ पर कोई मैडम रहती है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी बूढ़ी महिला रहती थी। उस महिला ने उसे बताया कि वो यहाँ पे रहती थी, और वह जो है उसकी एज लगभग जो है बहुत ज़्यादा थी, और 100 के करीब या 101 साल की रही होगी। और वो इस घर में रहती थी, और इस घर में लग गई थी आग, यानी कि कोनी के घर में आग लग गई थी, जिंग में पर्सन के घर में आग लग गई थी, और उसकी पूरा सामान यहाँ जल गया। और ऐसा लगा कि शायद ये आग कैंडल से लगी, क्योंकि कोनी जो है इलेक्ट्रिसिटी की बजाय जो है कैंडल ज़्यादा पसंद करती थी, और वो हमेशा जो है कहती थी कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव। और उसके बाद फायरमैन यहाँ पे आए, और उन्होंने कुछ ही समय बाद आग को बुझा दिया। और अब वो जो है बर्लिंगटन हाउस में जो है एक नर्सिंग होम में एडमिट है, और डॉरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, इस कस्बे के दूसरे तरफ उस पड़ोसी महिला ने उसका एड्रेस बता दिया कि कोनी वहाँ रहती है। अब लेखक क्या करता है कि वहाँ पहुँचता है, और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसके बाद जो है वो ढूंढने के लिए चला जाता है आगे। कहाँ चला जाता है? पहले अपने घर से कहाँ गया वो? ब्रिडपोर्ट। वहाँ नहीं मिली, क्योंकि वहाँ उसके घर में आग लग गई। अब वो निकलता है बर्लिंगटन, वहाँ पर एक नर्सिंग हाउस होता है, और वहाँ पर ये पहुँच जाता है। अब जब ये वहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर क्रिसमस की लाइटें जल रही हैं। जब उसके अंदर पहुँचता है वो, तो वहाँ वो पूछता है, वहाँ पर जो नर्स होती है उससे पूछता है वो कि वो कहाँ पर है। तो जिम मैकपर्सन इज़ नॉट विद अदर्स, द टोल्ड मी सी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे। और उसने कहा कि वो आज ज़्यादा कन्फ्यूज हो रखी है। क्यों हो रखी है? क्योंकि उसके पति ने पत्र की अंतिम लाइन में लिखा था कि हम क्रिसमस, अगले क्रिसमस में मैं आपके साथ हूँगा। तो उसके बाद तो पता नहीं कितने क्रिसमस निकल गए। वो अभी तक, वो आज भी उसका इंतज़ार करती थी, इतना विश्वास था उसे कि वो युद्ध में मरा नहीं है, ज़रूर आएगा, उसने मुझसे वादा किया। और उसने मुझे बताया, उस नर्स ने, कि वह आज बहुत कन्फ्यूज हो रखी है, और वह एक जो है आराम चाहती है, अच्छा आराम चाहती है, और उसका कोई परिवार नहीं है, नहीं कोई उसे देखने आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तुम उससे मिलने जाओगे तो वो ज़रूर जो है खुश हो जाएगी। और उसके बाद जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो जहाँ पर जिम में वो कोनी बैठी हुई थी अपनी व्हील चेयर पे, चारों तरफ पौधे लगे हुए थे, और वह एक व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, और उसके हाथ जो है उसके होंठों पे फोल्ड हो रखे थे, होंठों पे लगे हुए थे। और उसने जो है उसके बाल चांदी कलर में दिख रहे थे, यानी कि वाइट कलर के उसके बाल हो गए थे। और वो बाहर बगीचे की तरफ देख रही थी, और जैसे ही मैंने उससे कहा हेलो, सी टर्न एंड लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई वेंट ऑन, और मैंने उसका नाम लेके उसे क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। और मैंने देखा, आई थिंक इट्स योर, एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर फेल्ट माई फेस, आई ओपन द टिन बॉक्स। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ टिन का बॉक्स बढ़ाया, दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस। तो उसे वो टिन का बक्सा याद आ गया, क्योंकि उसी ने रखा था वो, और उसके लिए अमूल्य चीज़ थी वो। और उसके बाद जो है जब उसके पास वो टिन का बॉक्स उसके हाथ में मैंने दे दिया, तो उसका चेहरा जो है एक अचानक खुशियों की चमक से भर गया। और मैंने उसे उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन करके बताया कि भाई मैं कबाड़ी की दुकान से वो डेस्क खरीद के लाया, उसके अंदर ये मिला। लेखक ने पूरी कहानी सुनाई, और उसके बाद जो है वो महिला जो है उस पत्र को देख करके बड़ी खुश हुई, और उसने लेखक को जो है बहुत प्रेम से बात की, और लेखक से कहा कि मुझे ये पत्र सुनाओ। और वो अपने पति की आवाज़ सुनना चाहती थी, क्योंकि उसे कंफ्यूज हो गया था कि ये मेरा पति है। और वह बोली कि उसका पति जिम स्वयं ही उसके लिए क्रिसमस का उपहार था। और इस प्रकार जो है आपका ये जो पाठ है ये यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया। तो अंत में तुमने देखा होगा कि कोनी को
ये लगा कि उसका पति क्या आ गया, उसने लेखक को ही क्या समझ लिया, अपना पति समझ लिया। इस प्रकार ये पाठ हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच।